देखिए अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 16। देखिए क्या दिया हुआ है, यदि P और Q क्रमशः मूल बिंदु से रेखाओं x cos थीटा माइनस y sin थीटा इक्वल टू k cos 2 थीटा और 2 sec थीटा प्लस y cosec थीटा इक्वल टू k पर लंब की लंबाई है तो सिद्ध कीजिए p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए हमें क्या बोला गया है, एक आलेख बना लेते हैं, मूल बिंदु 0,0। ठीक है, यदि P और Q क्रमशः मूल बिंदु से रेखा की लंबाई है, ठीक है, तो दो रेखा है, सपोज एक रेखा ये है और दूसरा ये है। ठीक है, तो लंब की लंबाई दिया हुआ है दो अलग अलग, एक क्या दिया है P, तो इसको मैं P मान लेता हूं और इसको Q मान लेता हूं। ठीक है, तो P के लिए इक्वेशन क्या दिया हुआ है, मतलब इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x cos थीटा माइनस y sin थीटा इक्वल टू k cos 2 थीटा और Q जिसका लंब की दूरी है उसका है x sec थीटा प्लस y cosec थीटा इक्वल टू k। ठीक है, ये समीकरण हमें दिया हुआ है, तो हमें सिद्ध क्या करना है वो लिख लेते हैं। हमें सिद्ध ये करना है कि p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए हम क्या करेंगे कि p और q का मान निकालेंगे और LHS में रखेंगे, RHS को प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले P और Q का मान निकालना जरूरी है। ठीक है, तो मैं इस लाइन को लाइन L देता हूं और इस लाइन को लाइन Z देता हूं। ठीक है, रेखा L और रेखा Z। अब देखिए सबसे पहले मैं रेखा L में जाता हूं। ठीक है, तो रेखा Z में पहले देख लेता हूं, रेखा Z बराबर, देखिए ये दूरी का फॉर्मूला लगेगा, तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, D बराबर मॉडुलस में क्या होता है, ax1 प्लस बी y1 प्लस सी फिर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। तो d के जगह में क्या दिया है, डिस्टेंस कितना दिया है p, तो d के जगह p आ जाएगा इक्वल। तो देखिए यहाँ पे ax1 b y1 ये सब क्या होगा, अगर रेखा z का अगर बात करें हम, ठीक है, तो मैं यहाँ पे अलग से लिखता हूँ, रेखा z के लिए अगर हम देखें तो क्या दिया इक्वेशन, x cos थीटा, तो x का जो गुणांक होता है वो a होता है, तो a क्या है cos थीटा और b क्या है माइनस के साथ है sin थीटा। ठीक है, और c क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू किस तरफ आएगा, तो माइनस के cos 2 थीटा। और रहा बात x1 और y1 का, तो बिंदु, तो इसमें एक बिंदु क्या है 0,0, तो x1 y1 क्या होगा 0,0। तो रेखा z के लिए ये सब वैल्यू रखेंगे हम, ये सब मान रखेंगे, तो a की जगह क्या हो जाएगा cos थीटा, x1 की जगह 0 प्लस b की जगह क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा और y1 की जगह 0 प्लस, अब c की जगह क्या होगा माइनस के cos 2 थीटा मॉडुलस क्लोज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो a क्या है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए p इक्वल टू ये cos थीटा इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, ये भी 0, बचेगा क्या मॉडुलस में माइनस के cos 2 थीटा अपॉन, देखिए अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा 1, तो अंडर रूट 1 क्या होगा 1, तो इस नीचे का 1 को लिखने का कोई जरूरत नहीं है, तो p इक्वल टू क्या लिख दूंगा मॉडुलस ऑफ माइनस के cos 2 थीटा, ये हो गया p का मान। अब इसी तरीके से हम q का मान निकालेंगे। ठीक है, तो रेखा L, तो रेखा L में अगर हम देखेंगे तो दूरी क्या दिया हुआ है q, तो d की जगह क्या हो जाएगा q बराबर मॉडुलस में a, तो इसके लिए a क्या होगा sec थीटा, तो sec थीटा और x1 भी इसके लिए 0 होगा क्योंकि एक बिंदु 0,0 है। ठीक है, फिर क्या होगा प्लस b क्या होगा cosec थीटा, तो cosec थीटा इंटू y1 क्या होगा 0। ठीक है, फिर प्लस, अब c देखिए c क्या होगा, इधर प्लस के इधर आके क्या हो जाएगा माइनस के, तो माइनस के मॉडुलस क्लोज अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसमें ए और बी क्या है सेक और कॉसेक है ना, तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया था, इसलिए हम ये रेड्यूस हो गया, लेकिन सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 नहीं होता। ठीक है, तो इसको हमें लेकर चलना पड़ेगा, तो क्यू इक्वल टू ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा मॉडुलस में माइनस के अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया क्यू का मान। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए पी और क्यू का मान हमें आ गया ना, तो जो सिद्ध करना है उसके राइट हैंड साइड में
अब देखिए P और Q का मान आ गया ना, तो हमें जो सिद्ध करना है उसके लेफ्ट हैंड साइड में P और Q का मान रखेंगे और राइट हैंड साइड को सिद्ध करेंगे। देखिए अब मैं क्या करूंगा, ये जो सिद्ध करना है उसके लेफ्ट हैंड साइड को सरल करूंगा और राइट हैंड साइड के स्क्वायर लाऊंगा। ठीक है, तो देखिए P का मान क्या आया था, माइनस के कॉस 2 थीटा मॉडुलस में आ गया उसका वर्ग। ठीक है, प्लस 4। Q का मान क्या आया था, माइनस के अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा का वर्ग। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड को मैं लिख लिया P और Q के मान के साथ। तो इसको ऐसे हल करूंगा कि के स्क्वायर लास्ट में अगर आ जाएगा तो मैं सिद्ध कर दिखाऊंगा। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, यहां पे वर्ग है तो -1, इसको -1 को अलग कर सकता हूं और -1 का वर्ग, यानी कि यहां से -1 हट जाएगा तो क्या बच जाएगा, k का वर्ग और कॉस स्क्वायर 2 थीटा। ठीक है, इसको मैं ओपन कर दिया, प्लस 4। अब यहां भी देखिए माइनस k का वर्ग करूंगा, क्या होगा, k का वर्ग अपॉन, अब देखिए ये क्या है, अंडर रूट और इधर स्क्वायर, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए के स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस 4 के स्क्वायर अपॉन सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसको हमें हल करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सेक को क्या लिख सकते हैं, 1/cos कॉस लिख सकते हैं, तो 1/cos कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, 1/sin स्क्वायर थीटा। इसको हल करेंगे आगे, तो के स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस 4 इंटू, देखिए ये क्या है, के स्क्वायर अपॉन, देखिए यहां पे जब लघुत्तम लूंगा तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये जो नीचे में ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा के स्क्वायर के साथ, तो मैं अभी कर देता हूं। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखिए अब क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आएगा। ठीक है, ये नीचे में आएगा, वो अगले स्टेप में ऊपर में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसको मैं अभी कर दिया हूं। ठीक है, अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1, तो इसके जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 1, तो ये हो गया 1, तो नीचे का भी कोई मतलब नहीं है, तो अब क्या हो गया, के स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस 4 इंटू के स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब मैं अगर दोनों में देखूं तो हमें क्या लाना है, के स्क्वायर लाना है, तो के स्क्वायर को दोनों को पहले मैं कॉमन निकाल लेता हूं। ठीक है, तो के स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। अब देखिए अंदर में क्या बच जाएगा, कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस 4 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए मुझे के स्क्वायर लाने के लिए इस पूरे की जगह 1 आना जरूरी है। ठीक है, अगर 1 आ जाएगा तो के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, के स्क्वायर, मतलब इसके जगह पूरा 1 कैसे आएगा, देखिए ये के स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस ये 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इस सबको होल स्क्वायर बना सकता हूं। ठीक है, तो क्या करूंगा, इसको सबसे स्क्वायर वापस ब्रैकेट में निकाल लूंगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर, मैं ये कर सकता हूं। देखिए अगर स्क्वायर ओपन करूंगा तो 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो इसके जगह मैं ये लिख सकता हूं। ठीक है, अब देखिए आगे मैं क्या करूंगा, यहां क्या है, के स्क्वायर, तो के स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा है, तो इसको मैं कॉस 2 थीटा का होल स्क्वायर भी तो लिख सकता हूं, या चलो ठीक है कॉस स्क्वायर 2 थीटा ही लिखता हूं। ठीक है, फिर प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये किसका फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा का। ठीक है, तो इसके जगह मैं लिख सकता हूं साइन 2 थीटा। ठीक है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा की जगह साइन 2 थीटा लिख सकता हूं, ये फॉर्मूला है, और इसका स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, के स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर 2 थीटा भी लिख सकता हूं। ठीक है, स्क्वायर यहां लिखूं या होल ब्रैकेट में करके लिखूं, एक ही मतलब है। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा, अगर 2 थीटा को मैं थीटा मान के चलूं तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, तो के स्क्वायर इंटू 1 क्या हो गया, के स्क्वायर, इसका मतलब LHS बराबर RHS, तो अतः सिद्ध हुआ। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 17, तो देखिए क्या दिया हुआ है। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 17, तो देखिए क्या दिया हुआ है, शीर्षों ए बी और सी वाले त्रिभुज ABC के शीर्ष A से उसकी सम्मुख भुजा पर लंब डाला गया है, लंब की लंबाई तथा समीकरण ज्ञात कीजिए। तो एक त्रिभुज है ABC सपोज, ठीक है, A B और C, जिसका बिंदु हमें दिया निर्देशांक A का दिया है 2, 3
और बी का है 4 कॉमा -1 और सी है 1 कॉमा 2, ठीक है, वाले त्रिभुज ABC के शीर्ष A से, तो शीर्ष A से इसके ऑपोजिट भुजा, सम्मुख भुजा पर एक लंब डाला गया, तो ये एक लंब हो गया, ठीक है। तो हमें ज्ञात क्या करना, लंब की लंबाई, तो ये लंब की लंबाई यानी कि ABC त्रिभुज है, इसको मैं D देता हूं, यानी कि AD का लेंथ, लंबाई ज्ञात करना है और समीकरण ज्ञात करना है। तो मैं दो चीज लिखूंगा, AD का समीकरण बराबर क्वेश्चन मार्क और AD का लंबाई बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये दो चीज हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम AD का समीकरण ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो AD का समीकरण ज्ञात करने के लिए दो चीज की आवश्यकता पड़ेगी। पहला क्या होगा, एक बिंदु, ठीक है, और इसका ढाल। तो इसका ढाल हम ज्ञात कर सकते हैं क्या, तो इसका ढाल नहीं ज्ञात कर सकते, लेकिन इसका ढाल ज्ञात कर सकते हैं, और ये दोनों आपस में लंब है, तो इसका भी ढाल फिर ज्ञात कर पाएंगे, ठीक है। तो BC का ढाल सबसे पहले निकालेंगे, तो BC का ढाल, तो देखिए BC का ढाल को मैं M2 ले लेता हूं और इसको M1 ले लेता हूं, ठीक है। क्या हो जाएगा, M2 इक्वल टू Y2 माइनस Y1, ठीक है। तो Y2 मैं लेता हूं -1 को, माइनस Y1 x2 माइनस x1, क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, साइन होगा -3/3, तो ये हो जाएगा -1। M2 आ गया -1, M1 निकाल लेंगे। हमें पता है कि AD परपेंडिकुलर लंब है BC के साथ, तो M1 इंटू M2 इक्वल टू -1, ठीक है। M2 पता है -1, तो M1 -1 इक्वल टू -1, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस कैंसल, तो M1 इक्वल टू 1, तो M1 क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। अब इसका हम समीकरण निकाल सकेंगे। तो रेखा AD का समीकरण, ठीक है, AD का समीकरण, तो AD का समीकरण फॉर्मूला लगाएंगे, y माइनस y1 इक्वल टू m क्या है वहां, m1 x माइनस x1, ठीक है। तो y माइनस y1, तो y1 क्या हो जाएगा 3 इक्वल टू m1 क्या है 1, x माइनस x1 क्या है 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा y माइनस 3 इक्वल टू x माइनस 2, सबको एक तरफ शिफ्ट करते हैं, तो x माइनस y माइनस 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा +1 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा AD का समीकरण। तो एक उत्तर आ गया AD का समीकरण। अब हमें क्या निकालना है, AD की लंबाई। तो AD की लंबाई कैसे ज्ञात होगा, देखिए दो तरीका है, या तो ये बिंदु को ज्ञात कर लूंगा और ये दोनों बिंदु का बीच का दूरी ज्ञात करूंगा, पहला हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, हम क्या करेंगे, हमें पता है कि ये बिंदु से ये लाइन, तो बिंदु और रेखा के बीच की दूरी का हमारे पास सूत्र है, ठीक है। तो इस रेखा का समीकरण ज्ञात करेंगे सबसे पहले BC का, ठीक है। तो BC का समीकरण, तो BC का समीकरण ज्ञात करते हैं, दो बिंदु दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा इसका y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1, ठीक है। तो y माइनस y1, किसी भी को y1 ले लेता हूं, सपोज इसको ले लेता हूं y1, तो क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू m, इसका m मैं ज्ञात कर चुका हूं, ठीक है। BC का m क्या है, BC का ढाल -1, तो हो जाएगा -1, x माइनस x1, तो इसका x1 क्या होगा, मैं इसको y1 लिया था, तो x1 इसको लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा y माइनस 2 इक्वल टू माइनस x माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है। सबको लेफ्ट हैंड साइड तरफ लाता हूं, तो x प्लस y माइनस 2 प्लस 1 इधर आके -1, क्या हो जाएगा -3 इक्वल टू 0, तो ये समीकरण हो गया BC का, ठीक है। तो देखिए BC का समीकरण आ गया, एक बिंदु पता है, तो AD का दूरी हम आराम से निकाल सकेंगे, ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे, AD का दूरी निकालेंगे, तो AD की दूरी क्या होगा, फॉर्मूला D इक्वल टू मॉडुलस में ax1 प्लस b y1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो D बराबर, देखिए यहाँ पे a b c क्या हो जाएगा, इस समीकरण का कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट गुणांक कितना है 1, तो a क्या हो जाएगा 1, और x1 क्या हो जाएगा, जो बिंदु जहां से दूरी ज्ञात करना है 2 और 3, तो x1 हो जाएगा 2, ठीक है। फिर प्लस b क्या होगा, इस समीकरण का y का गुणांक 1, ठीक है, y1 क्या हो जाएगा 3, प्लस c, तो कांस्टेंट क्या है -3 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। इसको हल करते हैं, फिर दूरी ज्ञात हो जाएगा यहां से, तो D बराबर, देखिए 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 माइनस 3,
प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ 2 अपॉन ये क्या हो जाएगा 1, ठीक है। देखिए सॉरी 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 2, तो अंडर रूट 2, तो d इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 2 क्या हो जाएगा 2 अपॉन रूट 2, तो 2 अपॉन रूट 2 बोल सकते हैं, या फिर इसको और अधिक सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 को रूट 2 इंटू रूट 2 लिखेंगे, रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, तो d का मान क्या हो जाएगा रूट 2 इकाई, ठीक है। तो इस तरीके से हम समीकरण भी निकाल सके AD का और दूरी भी निकाल सके। अब आते हैं इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न, ठीक है, प्रश्न क्रमांक 18। देखिए क्या दिया है, यदि P मूल बिंदु से उस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई हो जिस पर अक्षों पर काटे अंतःखंड A और B हो, ठीक है। तो क्या बोला गया है, ये x अक्ष ये y अक्ष, ठीक है, एक रेखा है, ठीक है, उसमें क्या बोला गया है कि मूल बिंदु से एक लंब बना गया है, ठीक है, तो 0,0 ये हो जाएगा मूल बिंदु, ये लंब बना गया है। फिर आगे क्या बोला है, यदि P मूल बिंदु, तो देखिए P क्या होगा दूरी होगा, ठीक है, इस मूल बिंदु से इस रेखा को प्रतिच्छेद करने वाले बिंदु के बीच का, ठीक है, इस रेखा के और मूल बिंदु के बीच की दूरी P दिया गया है। फिर क्या बोला गया है, लंबाई हो जिस पर अक्षों पर काटे गए अंतःखंड A और B हो, ठीक है, तो अंतःखंड A और B दिया है, तो क्या बोला गया है, इस मूल बिंदु से इस x अक्ष का A होगा दूरी और y अक्ष क्या होगा B होगा दूरी। अब हमें ज्ञात करना है अब हमें सिद्ध करना है, ये दिखाना है कि 1/p² बराबर 1/a² धन a/b², ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हल करते हैं। ये क्या दिख रहा है, ये अंतःखंड वाला रूप दिख रहा है, अंतःखंड का सूत्र, तो मैं अंतःखंड रूप का फॉर्मूला लगाऊंगा। अंतःखंड रूप क्या होता है सूत्र, तो देखिए इसका इक्वेशन निकल के आता है, इसका इक्वेशन क्या रहता है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1, ठीक है, ये इसका इक्वेशन है। तो इसको मैं जनरल इक्वेशन यानी कि व्यापक समीकरण के फॉर्म में लिखता हूं, तो लघुत्तम कितना हो जाएगा b इंटू एक्स हो जाएगा, b कैंसिल हो जाएगा, a इंटू वाई इक्वल टू ए बी इक्वल टू 1, ठीक है। अब ab इधर जाके गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ab, यहां से ab हट जाएगा। अब देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूं, bx प्लस ए वाई माइनस ए बी इक्वल टू 0। अब इसको व्यापक समीकरण से अगर तुलना करूंगा, कंपेयर करूंगा, तो a बराबर क्या आ रहा है b, और b बराबर स्मॉल a और c बराबर माइनस ए बी, ठीक है। और अगर हम देखें तो x1 क्या होगा, ये बिंदु जहां से हमें दूरी मापना है 0, और y1 क्या होगा, ये भी 0, और d क्या हो जाएगा, d हमें दिया हुआ है p, ठीक है। तो हम दूरी का सूत्र लगाते हैं, किसका, बिंदु से रेखा का दूरी, सूत्र हमें पता है क्या है, d इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a² प्लस b²। तो d की जगह क्या आएगा p, तो p इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a इंटू x1, तो a क्या है b इंटू x1 क्या है 0 प्लस b क्या दिया हुआ है स्मॉल a y1 0 प्लस c, तो c क्या है माइनस ए बी, मॉडुलस क्लोज अपॉन अंडर रूट a² प्लस b²। तो a का मान क्या है b, तो b² प्लस a², ये हम लिख सकते हैं। अब देखिए ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो आगे का कैलकुलेशन देखते हैं। तो देखिए आगे का कैलकुलेशन देखते हैं, ये क्या हो जाएगा p इक्वल टू, ये 0 हो गया, मॉडुलस में माइनस ए बी अपॉन ये क्या हो जाएगा अंडर रूट b² प्लस a²। तो देखिए हमें जो सिद्ध करना है वो p² में है, ठीक है, और p नीचे है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को वर्ग करेंगे और रेसिप्रोकल भी करेंगे साथ में। रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है, अंश का पार्ट हर में होता है और हर का पार्ट अंश में हो जाता है, ठीक है। तो हम इसको वर्गीकरण तथा रेसिप्रोकल करेंगे, ठीक है, रेसिप्रोकल यानी कि परिमेयकरण, ठीक है, सॉरी परिमेयकरण नहीं होता है, तो वर्गीकरण तथा रेसिप्रोकल करेंगे, ठीक है। तो देखिए वर्गीकरण और रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/p² हो जाएगा,
रेसिप्रोकल हो गया अंश हर में, हर अंश में, और वर्ग भी हो गया, ठीक है, इक्वल टू। अब देखिए रेसिप्रोकल करेंगे तो ऊपर चले जाएगा नीचे वाला पार्ट, और वर्ग होगा तो वर्ग और वर्गमूल कट जाएगा तो बचेगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन। अब इधर देखिए मॉडुलस में माइनस ए बी है, ये नीचे हो जाएगा, और जो कि मॉडुलस में और माइनस है तो इसका वर्ग करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस हट जाएगा क्योंकि वर्ग की है, वर्ग का घात में क्या होता है 2, तो 2 क्या है सम, तो यहां से माइनस हट जाएगा, ठीक है, और मॉडुलस भी हट जाएगा। अब देखिए हमें लाना क्या है, 1/p बराबर 1/a स्क्वायर, तो दोनों को हम अलग अलग कर लेते हैं, तो 1/p स्क्वायर बराबर b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर। तो देखिए a स्क्वायर कैंसल, b स्क्वायर कैंसल, तो क्या हो जाएगा 1/p स्क्वायर बराबर 1/a स्क्वायर धन 1/b स्क्वायर, ठीक है, और यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है, तो अतः सिद्ध हुआ। तो इस तरीके से प्रश्न वाली 10 3 कंप्लीट और ये अध्याय भी कंप्लीट। थैंक यू।